अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम चलते हैं पैनक्रियाज के दूसरे हिस्से की तरफ जिसका नाम है एंडोक्राइन पैनक्रियाज। ये सबसे मशहूर हिस्सा है पैनक्रियाज का। हम सबसे ज़्यादा इसी के बारे में सुनते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक है डायबिटीज़ से। एंडोक्राइन पैनक्रियाज खारिज करेगा हार्मोन्स बजाय सॉल्ट्स या एंजाइम्स के, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो ये खारिज करेगा हार्मोन्स जो जाएंगे हमारे खून के बहाव में, हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और फिर ये सैर करेंगे पूरे जिस्म की और जाएंगे हर जगह जहां इन्हें जाना है, जैसे लिवर या फिर इंटेस्टाइन्स, यहाँ तक के मसल्स तक भी कुछ चीज़ें करवाने के लिए। और जिस तरह एंडोक्राइन पैनक्रियाज ऑर्गेनाइज हुआ है वो ऐसे कि इसमें होते हैं बहुत सारे आइलेट सेल्स जो कि रहते हैं और बैठे हुए होते हैं आइलैंड्स में। इनकी 3 मुख्तलिफ किस्में होती हैं और ये सारे मौजूद होते हैं हर एक आइलैंड में। इससे मुराद है सेल्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स या ग्रो पैनक्रियाज के अंदर। आइलैंड से मुराद ये है। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं अल्फा आइलेट सेल्स और ये खारिज करते हैं ग्लूकागॉन, और इनका सबसे अहम काम है ग्लाइकोजन जैसी अहम चीज़ों को लेना, जो कि एक गुच्छा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, और फिर इन्हें तोड़ना और बनाना ग्लूकोज के छोटे मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स। तो यहाँ बनता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन से जब भी खारिज होता है ग्लूकागॉन। यहाँ भी मैं ग्लूकागॉन लिख लूँ। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं, ग्लूकागॉन जिम्मेदार होता है बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी तोड़ने के लिए। यहाँ लिख देते हैं ब्रेक डाउन, यानी तोड़ना या टूटना। अब अगले आइलेट सेल्स हमारे पास यहाँ जो हैं वो हैं बीटा आइलेट सेल्स, और ये खारिज करते हैं इंसुलिन। हम जानते हैं कि इंसुलिन बहुत मशहूर हार्मोन है और ये बहुत सारे काम भी करता है। यहाँ अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इंसुलिन जो है वो काम करता है इस रिएक्शन का उलट। बजाय के ग्लाइकोजन टूटे ग्लूकोज में, इंसुलिन करता है ग्लूकोज को स्टोर ग्लाइकोजन की शक्ल में, और फिर से ये यहाँ सिर्फ कार्ब्स के लिए नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्डअप होती हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी कि इंसुलिन जो है वो जिम्मेदार है हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बिल्डअप या स्टोरेज के लिए। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो है इंसुलिन के बारे में वो ये कि इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है डायबिटीज़ से। इस ताल्लुक के ऊपर बहुत गहराई में भी जाया जा सकता है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अगर बिल्कुल बुनियादी चीज़ के बारे में बात करें यहाँ, तो वो ये है कि डायबिटीज़ जो मर्ज़ है ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म में होता है ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज, यानी बहुत ज़्यादा शुगर होती है हमारी बॉडी में। और ये तब होता है जब इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती। हम स्टोर नहीं कर रहे होते ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में जैसा हमें करना चाहिए, इसलिए ये घूम रही होती है हमारे पूरे जिस्म में, और इसीलिए हमें होती है आई नर्व किडनी डिजीज़। ये लफ्ज़ कहा जाता है मेडिसिन में डायबिटीज़ को बयान करने के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो असर डालती है और बहुत बुरा असर डालती है इन तीनों चीज़ों पर, और इनके साथ साथ दिल पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब डायबिटीज़ जो है इसकी 2 किस्में हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़। और दोनों में फ़र्क इस तरह किया जाता है कि ये देखा जाता है कि ये किस तरह हुई, और ये सब इशारा करता है इंसुलिन की तरफ ही। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास इंसुलिन नहीं होती, और जिस इंसान को ये होगी इसमें इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही होगी, और इसीलिए ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो घूमता रहेगा पूरे जिस्म में। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनती ज़रूर है, लेकिन आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो टूटे हुए होते हैं। तो अगर इंसुलिन बन भी रही हो और जा रही हो वहाँ जहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये रिसेप्टर्स जो हैं ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ऐसे में इंसुलिन खाली पैदा होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंसुलिन पर और बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। अब चलते हैं तीसरे आइलेट सेल की तरफ। ये हैं डेल्टा आइलेट सेल्स। ये खारिज करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, और ये सबसे ज़्यादा बोर करने वाला हार्मोन है क्योंकि इसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और वो ये कि ये तमाम दूसरे हार्मोन्स के फंक्शन को रोक देता है जो कि हैं एक्टिव।
इसमें इंसुलिन आता है, इसमें ग्लूकागॉन आता है और भी हार्मोन्स आते हैं जो मौजूद होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। तो ये तमाम हार्मोन्स और इनके किए हुए कामों को रोक देता है। तो ये है हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज या एंडोक्रिन पैनक्रियाज भी कहते हैं इसको। पैनक्रियाज जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है ज़िम्मेदार और बहुत अहम चीज़ें हैं वो सारी। तो आज के लिए इतना ही।